अच्छा जी, तो हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हमने अब हमने ये करना है कि कोड की तरफ एक दफ़ा देख लेते हैं, बल्कि इसको प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कहाँ तक जो है ना वो कर लिया था। उसके बाद फिर हम उससे आगे चलते हैं। तो हमारे पास कुछ ये सीन हो गया था कि हम जब इसके ऊपर पैड के ऊपर आते थे तो हमारा डोर ओपन हो जाता था, और जब हम उस पैड से हटते थे तो हमारा जो डोर है वो क्लोज़ हो जाता था। ठीक है, अब हमने ये सीन लगाना है कि हमने, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं भी गेम के अंदर हूँ। ठीक है, आप क्या करें, शिफ्ट F1 अगर प्रेस करते हैं तो अब आपका जो माउस है ना वो बाहर आ गया। यानी अब आप डिफरेंट चीज़ों को क्लिक कर सकते हैं वाइल गेम इज़ रनिंग। ठीक है, तो गेम के रन होते हुए ही अगर आपने कोई चीज़ वगैरह चेक करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह हमने डिफ़ॉल्ट पॉन चेक किया था कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, या हमारा जो हमने आवर पॉन बनाया वो एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हमने चेक की थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है इजेक्ट। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें और मैं थोड़ा सा आगे जाके अपने आप को पीछे देखूँ तो ये जो ये चीज़ आ रही है ना, ये है हमारा जो पॉन है ना उसकी बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी कम हुई हुई है। ठीक है, तो ये जो ये ब्लू सी बॉल आ रही है ना, ये आपका जो है ना वो आपकी बॉडी है। ठीक है, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये पॉन जो है ये कहाँ पर देख रहा है। यानी कि हम एट द एंड ये सीन करना चाह रहे हैं कि अगर पॉन इस इन चेयर में से या इस टेबल में से किसी भी दो चीज़ों को देख रहा हो और कोई बटन प्रेस करे तो ये उठाई जाए। यानी ये कि उठा पिक कर लें हम इसको, और फिर हम इसको जो है ना वो रिलीज़ कर सकें। यानी कि इसको हम एक तो आ, आ, उठा सकें और रिलीज़ कर सकें। ठीक है, ये हमने दो काम करने हैं। और साथ हमने ये काम करना है कि अभी जो हमारा डोर है ना वो सिर्फ तब ओपन होता है जब इसके अंदर कोई भी आ जाता है। तो हम ये नहीं चाह रहे कि इसके अंदर कोई भी आए तो डोर ओपन हो जाए। अब हम इसका सीन ये लगाएंगे कि ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक मैस, अगर यहाँ पर कुछ वज़न जो है वो आ जाए तो फिर ये ओपन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 किलो वज़न है तो फिर हमारा डोर ओपन हो, अदरवाइज़ ना ओपन हो। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि यूज़र जब तक टेबल और चेयर दोनों को एक ही जगह पर, यानी उस कोलाइडर या जो ट्रिगर वॉल्यूम है उसके अंदर नहीं ला के रखता, तब तक ये जो डोर है ये ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ भी ओपन हो जाए क्योंकि हमारा वेट 20 किलो से ज़्यादा होगा, 50-60 जितना भी होगा हम वो सीन लगाएंगे। ठीक हो गया, तो हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा, हम अभी एक ना डिबग लाइन बनाएंगे। डिबग लाइन से मुराद ये है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये यूज़र जो है ना ये कहाँ पर देख रहा है। मतलब हम एक लाइन बनाएंगे इससे इस पॉन से बाहर, जो हमें ये बताएगी कि ये यूज़र जो है ना वो फ़िलहाल इस चीज़ को टच कर रहा है या इस चीज़ को देख रहा है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि उस लाइन के अंदर अंदर जो चीज़ आती है, मतलब अगर वो लाइन जो है वो इस टेबल या चेयर को हिट करती है तो हमें पता चल जाए कि ये किस चीज़ को हिट किया है उसने। उसने टेबल को हिट किया है, उसने चेयर को हिट किया है, उसने किस चीज़ को हिट किया है। फिर हम उसमें से जो है ना वो ये चीज़ ख़त्म करेंगे कि हर चीज़ को नहीं हम उठा सकते। फॉर एग्जांपल हम दीवारों को नहीं उठा सकते, तो हम दीवारों को फ़िल्टर कर देंगे कि दीवार अगर आ जाए तो उसको नहीं उठाना, अगर डोर आ जाए तो उसको नहीं उठाना। ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं उठानी। सिर्फ जो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल और चेयर, इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपने सिर्फ उनको उठाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने करनी है। अच्छा, तो हम कोड में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिकर था जो कि बेसिकली क्या कर रहा था, हमने एक एफ वेक्टर बनाया था लोकेशन के नाम से और एक एफ रोटेटर बनाया था रोटेशन के नाम से। ठीक हो गया, हमने क्या किया था, गेट वर्ल्ड गेट फर्स्ट प्लेयर कंट्रोलर, वर्ल्ड से फर्स्ट प्लेयर का कंट्रोलर उठाया था, और फिर हमने क्या किया था, गेट प्लेयर व्यू पॉइंट। ठीक है, ये फंक्शन को हमने लोकेशन और रोटेशन पास की थी, तो उसने क्या किया था, इसको जो हमारा पॉन है उसकी जो लोकेशन थी उसके इक्वल कर दिया था, और फिर हमने इसको लॉग करके देखा था कि उसकी लोकेशन और रोटेशन क्या है। सही हो गया, तो हमने लोकेशन और रोटेशन तो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने एक लाइन बनानी है, डिबग लाइन बनानी है। ठीक है, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप में से सब ने वेक्टर्स पढ़े होंगे। वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, वेक्टर्स बेसिकली किसी भी एक
स्पेस के अंदर किसी पॉइंट को पॉइंट आउट करने के लिए एक एरो जिसको हम ड्रॉ करते हैं उसको हम वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक अच्छी वो पिक्चर बनी हुई है। अच्छा, अब इसमें देखें ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको वेक्टर्स बता रही हैं। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, जो कि पूरी स्पेस में किसी ना किसी जगह को पॉइंट आउट कर रही हैं, ठीक है। तो ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, ठीक है। और इसी तरह से हम एडिशन भी करते होते थे बी और अगर ए, फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हैं तो इनको हम किस तरह से एडिशन करते होते थे, ए की हेड के ऊपर बी का टेल रख के तो उसको आगे लेकर जाते थे और फिर उस ए की टेल से बी के हेड तक जितनी भी जो वेक्टर हम जब ड्रॉ करते थे तो वो किसके इक्वल होता था, ए प्लस बी के, ठीक हो गया। तो ये हमने वेक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो हमारा जो पॉन है, जो हमारे पॉन की लोकेशन है वो किधर है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हमारा जो पॉन है उसकी लोकेशन 0 0 0 से, जो कि वर्ल्ड में कोई पॉइंट है हमारे वर्ल्ड में जिसमें x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है, इस पॉइंट से जो लोकेशन है ना वो हमें ये बताती है कि इस पॉइंट से आगे आप कहाँ पे लोकेटेड हो, ठीक है। इस पॉइंट से आप आगे जो हमारा पॉन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक हो गया। तो लोकेशन हमें ये बताती है और रोटेशन हमें ये बताती है कि आप जो है ना वो कितना रोटेटेड हो, यानी कि आपने उसको कितना रोटेट आप मतलब कितने जो एक्स वाई और जी है उससे आप कितना मुख्तलिफ देख रहे हो, यानी कि आपकी रोटेशन उससे कितनी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हमने क्या करना है, हमने एक ड्रॉ डिबग लाइन का एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम एक चीज़ बनाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ अपने पॉन के आगे के वो कहाँ पे देख रहा है, मतलब एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। वो जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको प्ले करता हूँ और इजेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा पॉन है, ठीक है, ये मेरी लोकेशन है, स्टार्टिंग लोकेशन। मैं अगर एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मेरी टेल है और मैं इससे आगे कुछ देखना चाह रहा हूँ, इससे थोड़ा सा आगे देखना चाह रहा हूँ और वो मेरा हेड पॉइंट होगा। तो कोई भी वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स होने चाहिए, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो और एक जो एंडिंग पॉइंट है वो, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट का तो हमें पता है, जो भी इस चीज़ की लोकेशन, स्पॉन की जो लोकेशन होगी वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक हो गया। लेकिन हमें एंडिंग लोकेशन का नहीं पता कि हमने जो वेक्टर बनाना है वो कहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है। वो वेक्टर बेसिकली हमारी एक लाइन होगी जो कि किसी भी चीज़ के साथ अगर वो करेगी, खाएगी, टक्कर खाएगी या किसी चीज़ को जाके वो लगेगी, उस चीज़ के ऊपर लगेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ के साथ लगी है और फिर हम उसको वो कर लेंगे, उसका नाम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके साथ जो अभी हमने आगे करना है वो कर लेंगे, ठीक है। तो हमें वेक्टर ड्रॉ करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए। तो अगर हमने एंडिंग पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरह से एंडिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इसका लोकेशन जो है ना वो हमें पता है, इसकी लोकेशन हमें पता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ये कहीं और देख रहा हो। फॉर एग्जांपल इसकी जो रोटेशन है वो है 0 0 से लेके, फॉर एग्जांपल ये हमारा 0 0 है, ठीक है। इस 0 0 से लेके यहाँ तक इसकी जो भी लोकेशन बनती है वो हमें इस प्लेयर की लोकेशन में पता चल जाएगा। प्लेयर व्यू पॉइंट लोकेशन का फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो इसकी 0 से लेके यहाँ तक की लोकेशन का हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो यूज़र है वो देख रहा है इस तरफ, उल्टी साइड की तरफ, यानी कि उस तरफ देख रहा है, इस तरफ को देख रहा है, ठीक है, इस तरफ को देख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें उस जहाँ पे वो देख रहा है उसका एंड पॉइंट चाहिए तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम उसकी रोटेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे उस किसी एक नंबर के साथ कि हमें ये वेक्टर कितना लंबा चाहिए, ठीक है। तो उसकी हम रोटेशन लेंगे और रोटेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे एक नंबर के साथ, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम उस लाइन को कितना लंबा करना चाह रहे हैं, मतलब हम कितना वो रखना चाह रहे हैं कि कितनी दूर से अगर किसी चीज़ को हम टच करें या किसी दूर तक किसी चीज़ के हम रेंज में जाएं तो वो हमें जो है ना वो पता चल जाए कि हम किसी चीज़ के साथ जो है ना वो हमारी जो रे है वो टकराई है या हमारी जो लाइन है वो टकराई है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक वो फंक्शन जो है वो करके दिखाता हूँ और फिर आपको उससे बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना ये लाइन हमें लोकेशन और रोटेशन दे रही है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और ये लाइन सिर्फ प्रिंट करवा रही है। मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर हम आगे देख लेते हैं कि हमने आगे क्या करना है। अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ड्रॉ,
डिबग लाइन का। ठीक है, हम इसको ज़रा जाके उधर देख लेते हैं। ड्रॉ डिबग लाइन, ठीक है, अनरियल C++। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या, पैरामीटर्स क्या क्या हैं, और हम फिर वो पैरामीटर्स जो हैं वो इसको दे देंगे। ठीक है, तो जी इसको ये चीज़ें चाहिए, तो ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं। मैं इनको आपको बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या क्या काम करती हैं। अच्छा, अब इसको पहले ये चाहिए कि आपने जहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है वो वर्ल्ड आपको चाहिए। ठीक है, तो वो हमें पता है कि हमें वो किस तरह से मिलता है, गेट वर्ल्ड करके। ठीक है, तो मैं इसके अंदर पहला पैरामीटर क्या पास करता हूँ, गेट वर्ल्ड को किसी चीज़ में सेव करवा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यू वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यू वर्ल्ड इज़ इक्वल टू माई वर्ल्ड, या इस तरह कर लें, इज़ इक्वल टू गेट वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो है ना वो माई वर्ल्ड पास कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैंने जो गेट वर्ल्ड है वो रखवा लिया। ठीक है, या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, या आप यहाँ इसी के अंदर क्या कर सकते हैं, गेट वर्ल्ड का जो फंक्शन है उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने गेट वर्ल्ड का फंक्शन जो है ना, गेट वर्ल्ड का जो भी आउटपुट आएगा वो एज अ फर्स्ट पैरामीटर ड्रॉ डिबग लाइन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर ली है। पहली कंडीशन क्या थी जी, कि आपने उस वर्ल्ड का बताना है जो कि आपको क्या कहते हैं, मतलब आपने जिस वर्ल्ड में लाइन ड्रॉ करनी है आपने उस वर्ल्ड का बताना है, तो वो हमने उसको दे दिया। सेकंड जो चीज़ है वो है एफ वेक्टर लाइन स्टार्ट। ठीक है, मतलब आपने जो लाइन स्टार्ट करनी है, जिस तरह मैंने अभी आपको वेक्टर का बताया, वेक्टर के को ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक उसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो लाइन स्टार्ट जो है हमारी वो लोकेशन है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो वो हमारी कौन सी लोकेशन थी, वो हमारा इस पॉन की जो लोकेशन थी वहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और थोड़ा सा आगे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉन की लोकेशन। पॉन की लोकेशन हमने पहले से इस लोकेशन वाले वेरिएबल के अंदर लेकर रखी हुई है। ठीक है, गेट प्लेयर व्यू पॉइंट को हमने लोकेशन और रोटेशन दोनों दी थी, उसने इन लोकेशन और रोटेशन के अंदर जो पॉन है उसकी लोकेशन और रोटेशन सेव कर दी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लोकेशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर ली। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास एफ वेक्टर लाइन एंड, यानी कि हमने कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो वो हम एक और बना लेते हैं वेक्टर, एफ वेक्टर, उसको मैं नाम दे देता हूँ लाइन एंड। ठीक है, कि हमने कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है वो मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से करनी है। मैं इसको इस फंक्शन के बिल्कुल ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, एफ वेक्टर लाइन एंड। ठीक है, और आपने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, आपने कहना है कि जो यूज़र की लोकेशन है, मतलब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला पॉइंट ढूंढना है जो लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट आपको किस तरह से मिलेगा, यूज़र की लोकेशन, मतलब जो पॉन की लोकेशन है वो, प्लस उसकी रोटेशन, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपने जितनी उसके साथ, मतलब उस लाइन को जितना बड़ा करना है। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली वो चीज़ दिखा देगा जहाँ पर यूज़र देख रहा है, और आगे एक लाइन जितनी भी आपने उसकी लेंथ रखी होगी, जिस भी नंबर के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो उतनी लंबी लाइन ड्रॉ कर देगा। ठीक है, तो यूज़र की लोकेशन वो हमें मिल जाएगी ऐसे, लोकेशन प्लस उसकी रोटेशन वो हमें मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उस वैल्यू के साथ जो कि हमें, मतलब उस लाइन को हमने कितना लंबा करना है। तो इस के लिए मैं 20.0f यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है ना मैं उसको लंबा कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास बन गई लाइन एंड, ये मैं उसको दे देता हूँ लाइन एंड को। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पैरामीटर हो गया लाइन एंड। सही हो गया, हमने तीन चीज़ें कर ली, वर्ल्ड दे दिया, लाइन स्टार्ट दे दिया और लाइन एंड दे दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने एक एफ कलर क्लास का ऑब्जेक्ट देना है, एफ कलर क्लास का ऑब्जेक्ट देना है जो कि आपको ये बताएगा कि आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो किस कलर की होगी। ठीक है, तो आप किस तरह से बना सकते हैं, आप यहाँ पे एक लाइन लिखें एफ कलर। ठीक है, एफ कलर, और मैं लिख सकता हूँ
लाइन कलर, ठीक है, लाइन कलर इज़ इक्वल टू, ठीक है, और किस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा, मैं लिखूँगा एफ कलर, मतलब एफ कलर का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, या इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से, जिस तरह आप नॉर्मली कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब आपने तीन वैल्यूज़ देनी है, एक रेड की वैल्यू, एक ग्रीन की वैल्यू और एक ब्लू की वैल्यू, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर हमने लाइन को फुल रेड करना है तो हम क्या करेंगे, 255 जो रेड और ग्रीन ब्लू की वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से 255 तक होती हैं, उसके रेंज के अंदर। 0 यानी कि बिल्कुल ख़त्म है, मतलब वो कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, और 255 मतलब यानी वो कलर फुल यूज़ होगा, ठीक हो गया। तो 255 रेड के लिए और ब्लू के लिए 0, और इसी तरह से ग्रीन के लिए भी 0 और ब्लू के लिए भी 0। अब ये आपको बता रहा है कि आप कौन कौन से पैरामीटर्स पास कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर जाएं तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसको आपने ये वैल्यूज़ दे दी। अच्छा, यहाँ पे ना आपने 0.0 भी लगाना है क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट्स लेता है, ठीक है। तो 0.0f आपने हर चीज़ को डेसिमल्स में लिखना है, ठीक है। तो आपने ये क्या बना लिया, एक लाइन कलर बना लिया। अब ये भी आप इसको डायरेक्टली दे सकते हैं, लाइन कलर, ठीक हो गया। हमने एक लाइन का कलर बना लिया जिसको हमने कह दिया है कि वो रेड होगा, सही हो गया। और जो ग्रीन है वो 0 और ब्लू भी 0, तो यानी कि वो लाइन जो है वो फुल रेड होगी, ठीक हो गया। आगे चलें, कलर भी दे दिया। अब वो हमसे एक बूलियन मांग रहा है परसिस्टेंट लाइंस के नाम से। परसिस्टेंट लाइन से मुराद ये है कि जो लाइन आपने ड्रॉ कर दिया है, क्या आप चाह रहे हैं कि वो ड्रॉ होके रहे या वो ड्रॉ होके नज़र आके ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम जो कि इसको टिक कंपोनेंट के फंक्शन के अंदर लिख लें, यानी कि ये हर फ्रेम के ऊपर लाइन ड्रॉ करेगा। तो हम ये नहीं चाह रहे कि जो पिछली लाइंस हैं वो रहें, ठीक है, वो बस एक एक फ्रेम के ऊपर नज़र आए और अगले फ्रेम के ऊपर नज़र ना आए। अगले फ्रेम के ऊपर दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा तो वो दोबारा से ये वो लाइन प्रिंट कर देगा नई लोकेशन और रोटेशन के साथ, ठीक हो गया। तो हम इसको परसिस्टेंट नहीं रखना चाह रहे। परसिस्टेंट से मुराद क्या था कि क्या आप एक लाइन जो आपने ड्रॉ कर ली है उसको अगले फ्रेम्स में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं इस बूलियन को क्या कर देता हूँ, फॉल्स, ठीक है। हम इसको परसिस्टेंट नहीं रखना चाह रहे। अगली क्या चीज़ है, आगे वो कह रहा है कि अगर आप इस लाइन को परसिस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो इसका लाइफ टाइम क्या है, ठीक है। आप कितनी देर के लिए इसको वो रखना चाह रहे हैं, परसिस्टेंट रखना चाह रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने इसको परसिस्टेंट ही नहीं रखना, तो जो लाइफ टाइम है इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। ये मैटर ही नहीं करता क्योंकि हमने उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। हमें उसको परसिस्टेंट रखना ही नहीं है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसकी डेप्थ प्रायोरिटी क्या होगी। ये भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि परसिस्टेंट होने से इसका ताल्लुक है। तो आप इसको भी क्या कर दो, 0.0f कर दो, ठीक है। इसको भी 0 कर दो। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है थिकनेस। थिकनेस के लिए आप 1.0f कर दें, ठीक है। तो आप उसको एक क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर की या 1 सेंटीमीटर की थिकनेस रख दें। मैं इसको 5 सेंटीमीटर कर देता हूँ, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस रख दी है और मैं इसकी अब ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन जो है वो तैयार कर लिया, ठीक है। थिकनेस दे दी, ये चीज़ दे दी, लाइफ टाइम दे दिया, परसिस्टेंट है या नहीं ये बता दिया, उसको कलर दे दिया, उसको एंडिंग पॉइंट दे दिया, उसको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया और उसको वर्ल्ड दे दिया जिसमें उसने ड्रॉ करनी है, ठीक हो गया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। होपफुली यहाँ पर मेरा जहाँ तक ख्याल है इस यहाँ पर एक हेडर इंक्लूड करना है हमने। हेडर मैं देख लूँ एक दफ़ा, चलें इसको रन करते हैं। अगर वो कोई एरर देगा तो फिर हम इसको कर लेंगे। अच्छा जी, एरर आ गया है, शो लॉक कर लेते हैं। ड्रॉ डिबग लाइन आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, ठीक है। और कैन नॉट कन्वर्ट यू वर्ल्ड डायरेक्ट टू यू वर्ल्ड, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाना था, ठीक है। यहाँ पर हमने उसको एज अ पॉइंटर इस चीज़ को देना था, ठीक है। तो उसको यू वर्ल्ड का पॉइंटर दे रहा है और हमने क्या करना था, हमें क्या देना है, हमने भी यू वर्ल्ड स्टैटिक का पॉइंटर ही देना है। तो यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम यू वर्ल्ड स्टैटिक टू यू वर्ल्ड। अच्छा, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर एरर दे रहा है इस लाइन के ऊपर,
क्योंकि ये जो है वो आपको पॉइंटर रिटर्न करता है यूवर्ल्ड का, और हम इसको सिंपल जो वर्ल्ड है उसके अंदर रखवा रहे हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हम इसको कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एरर आ गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो है कि नो कंस्ट्रक्टर कुड टेक द सोर्स टाइप और कंस्ट्रक्टर ओवरऑल रेजोल्यूशन विद एम्बिगुअस binary plus no operator found which takes a left hand operand of type f vector or there is no acceptable conversion। अच्छा जी, अच्छा ये जो रोटेशन है ना आपके पास आई, ये वाली, ये असल में एफ रोटेटर है, और लेफ़्ट साइड पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एफ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो एफ वेक्टर को एफ रोटेटर के अंदर उससे प्लस नहीं किया जा रहा। तो अगर हम एफ रोटेटर को एक वेक्टर की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डॉट वेक्टर कॉल कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, रोटेशन का डॉट वेक्टर जो है ना वो दे देगा, मतलब रोटेशन को डॉट वेक्टर के फॉर्म में दे देगा। सही हो गया, एक ये एरर रिजॉल्व हो गया। और उसके बाद ऑपरेंड प्लस का, और ये दोनों वेक्टर्स के इशू थे, ये ख़त्म हो गए। उसके बाद किस चीज़ का एरर है, यहाँ तक तो उसी चीज़ के एरर आ रहे हैं। ठीक है, एफ वेक्टर और एफ रोटेटर। और उसके बाद ड्रॉ डिबग लाइन आइडेंटिफायर नॉट फाउंड। तो हम जाते हैं, हमने इसको सेव भी नहीं किया, सेव कर लेते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ये हैं, अच्छा ये यहाँ पर क्लोज़ हो रहा था, इसको मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, ये इशू भी हो गया। और एक हमने करनी है हैश इंक्लूड, और ये होगा ड्रॉ डिबग हेल्पर्स। ठीक है, डॉट एच। तो ये मैंने इंक्लूड कर दिया। अच्छा जी, अब इसको दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल, और होपफुली कोई एरर नहीं आएगा इस दफ़ा। अच्छा, कंपाइलिंग हो गई है, इसको मैं प्ले करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ना ब्लैक सा बॉक्स नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर जो है ना वो जहाँ पे भी देख रहा हूँ ना, तो ये मुझे शो करवा रहा है कि आप कहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे जो है ना ये शो करवा रहा है कि आप कहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं अगर क्या कहते हैं, इजेक्ट करूँ, शिफ्ट F1 से अपना माउस वापस लेकर आता हूँ और यहाँ से इजेक्ट करता हूँ। ठीक है, इजेक्ट करने के बाद मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। मेरा जहाँ तक ख्याल है हमने जो इसकी रीच है ना वो कम तो नहीं रखी है। हमने इसकी रीच कितनी रखी थी, जो इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया है, हाँ हाँ 20 के साथ। इसको किसी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 50 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पॉन के अंदर ही रह रहा है। ये जो एरो है ना ये पॉन के अंदर ही है और उससे बाहर नहीं निकल रहा। अच्छा जी, प्ले करते हैं और इजेक्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत कुछ नज़र आना शुरू हुआ था, ये देखें जी ये आ गया। ठीक है, तो ये छोटी सी वो एक लाइन शो करवा रहा है कि आप इस वक्त कहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ना पॉन के बिल्कुल सेंटर से शुरू हो रही है। मैं अगर थोड़ा सा इसके अंदर जाऊँ, ये देखें पॉन के बिल्कुल सेंटर से शुरू हो रही है और वहाँ से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, और ये जिस चीज़ को हिट करेगी ना, आपको हमने ये देखना है कि ये चीज़ जो है ना ये किस चीज़ को हिट करती है, और फिर हम उससे वो फाइंड आउट करेंगे कि उसका नाम क्या है। ये जो लाइन है ना ये बेसिकली मैंने क्या कहते हैं जो आपको वो करने के लिए दिखाई है, मतलब कि एक लाइन जो है ना वो एग्जिस्ट करती है, वो जब किसी चीज़ के साथ टकराएगी तो हमें पता चलेगा कि वो किसी चीज़ के साथ टकराई है, और हम उसका जो है ना वो नाम वगैरह जो है वो पता कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो ये अभी भी जो रे है ना ये बहुत बहुत थोड़ी है। इसको मैं कर देता हूँ 50 थी, और 50 से यहाँ पे 100 कर देंगे तो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगी। तो 80 करके देख लेते हैं, इसको मैं 80 कर देता हूँ।
ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो इसका डॉट है वो भी थोड़ा सा छोटा हो गया है, क्योंकि अब ये जो है ना वो थोड़ा सा आगे की तरफ उतर गया। ठीक है, अब मैं इसको इजेक्ट करता हूँ। पहले शिफ्ट F1 से अपना माउस वापस लेकर आता हूँ, फिर इजेक्ट करता हूँ और फिर थोड़ा सा आगे जाके इसको देखता हूँ, तो ये अब हमारे पास एरो जो है ना वो आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अब हमारे पास। अब ये जो रे है ना, ये इसको हम रे का नाम दे देते हैं। मतलब एक आप समझ लें कि एक जिस तरह सूरज से शुआएं नहीं निकलती, तो ये समझ लें कि सूरज से एक किरण निकल रही है। ठीक है, ये किरण जिस चीज़ को जाकर टकराएगी, हमें उस चीज़ का जो है ना वो नाम पता करना है। ठीक है, ताकि हम ये जान सकें कि ये किरण किस चीज़ को जाकर टकरा रही है। अगर दरवाजे को टकरा रही है तो दरवाजे को नहीं उठाना, हमने सिर्फ जो चेयर और टेबल है उनको उठाना है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर की लाइन बनाई है ना, डिबग लाइन, इसका बेसिकली मकसद ये था कि आपको बताया जा सके कि इस तरह की कोई किरण या इस तरह की कोई रे जो है वो एग्जिस्ट करती है और ये इस तरह से काम करती है। ठीक।